करेंगे इश्यू ऑफ शेयर अदर कंसिडरेशन देन कैश। कैश के अलावा अन्य किसी प्रतिफल के बदले में डिवेंचर को जारी करना, उसके और पार्ट्स हमारे ये हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। जब कंपनी किसी भी बैंक या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है और गिरवी के रूप में डिवेंचर देती है, तो यहाँ पर हमें एक बात ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि कंपनी ने यहाँ पर डिवेंचर इशू नहीं किए हैं, कंपनी ने लोन लिया है और कंपनी बैंक को ये आश्वासन देती है कि अगर हम फ्यूचर पे आपकी पेमेंट नहीं कर पाए तो आप हमारे डिवेंचर को इशू करके अपने पैसे ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द कलेक्टिव सिक्योरिटी। उसको हम कलेक्टिव सिक्योरिटी कहते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी के नाम से पुकारते हैं। तो कंपनी ने 7 लाख रुपए का लोन लिया और 10 लाख रुपए के डिवेंचर कंपनी ने गिरवी के रूप में रखे, तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 7 लाख टू बैंक लोन 7 लाख फॉर टेकन लोन फ्रॉम बैंक ₹7 लाख ऑन कलेक्टिव सिक्योरिटी डिवेंचर ₹10 लाख। अब आप इसे बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? बैलेंस शीट में दिखाने का तरीका हमारा बैंक लोन लायबिलिटी में आएगा 7 लाख, असेस्ड में आएगा हमारा बैंक बैलेंस 7 लाख और यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे सिक्योर्ड ऑन डिवेंचर ₹10 लाख। आपने 10 लाख रुपए के डिवेंचर गिरवी रखे हुए हैं। अगर फ्यूचर में कंपनी उनकी पेमेंट नहीं कर पाई तो बैंक को राइट है इन डिवेंचर को इशू करके अपने पैसे लेने का। इसको हम गिरवी कहते हैं। इसी तरह से हमारा अगला पॉइंट होता है जब हमारे शेयरों को और डिवेंचर्स को अंडरराइटर की सहायता से बेचा जाता है, दलालों की सहायता से बेचा जाता है, तो उनका कमीशन और उस कमीशन के बदले में आपने उनको डिवेंचर देना। अब हमने 2 लाख रुपए अंडरराइटर का कमीशन देना है, तो आपकी एंट्री बनेगी अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स फॉर अंडरराइटर्स कमीशन ड्यू। अब हमने उनको नगद पैसे देने की बजाय 10% डिवेंचर दिए, तो आपकी एंट्री बनेगी अंडरराइटर अकाउंट डेबिट 2 लाख टू 10% डिवेंचर 2 लाख फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर टू द अंडरराइटर्स फॉर देयर कमीशन। इसी प्रकार से बच्चों अब हम आपको लास्ट चीज बताने जा रहे हैं। इसके अंदर जो हमारे कंपनी का निर्माण करने वाले लोग होते हैं उसको हम प्रमोटर्स कहते हैं। उनका काम होता है कंपनी का निर्माण करना, और जैसे ही कंपनी पूरी बनकर तैयार हो जाती है तो उस कंपनी को वो हैंड ओवर कर देते हैं शेयर होल्डर को और अपना कमीशन लेते हैं। तो जो प्रमोटर्स को कमीशन दिया जाता है वो भी हम 3 शेप में देते हैं, या तो हम नकद देते हैं, या फिर शेयर देते हैं, या फिर डिवेंचर देते हैं, या फिर कंपनी में किसी उच्च पद पर उन्हें नौकरी देते हैं। तो हमने उनको 2 लाख रुपए कमीशन के देने हैं, उनकी सर्विसेज के देने हैं। उसके बदले में कंपनी ने उनको 10% डिवेंचर दिए, तो आपकी एंट्री बनेगी इस केस में इन कारपोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट 2 लाख टू करेंगे आप
10% डिवेंचर 2 लाख, और आपकी नरेशन बनेगी ये फॉर इशू ऑफ डिवेंचर ₹2 लाख फॉर प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज, जो उन्होंने आपको कंपनी लगाने में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, उस सर्विसेज के बदले में आपने उनको डिवेंचर दिए, उसको हम इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कहते हैं। और आपकी एंट्री बनती है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट काउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, अगर आपने उनको उनकी सर्विसेज के बदले में डिवेंचर दिया है। तो ये है इशू ऑफ डिवेंचर अदर कंसिडरेशन देन कैश।